ने ये तब बुक लिखी जब यूएसए में ग्रेट डिप्रेशन था 1929 को, जिससे उन्होंने प्रभावित होकर ये बुक लिखी थी। लेकिन ये जो एरो दिए हुए हैं इसका मतलब ये हुआ, सॉरी, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो टर्म्स किसने दी हैं वो रेंगर फ्रेच ने दी है, 1933 को दी हुई हैं। और ये पहले ऐसे नोबल इकोनॉमिस्ट हैं जिनको फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला है। तो उसके बाद हम करेंगे माइक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंट क्या है, क्योंकि टाइम कम होने की वजह से हम इतना डिटेल्ड में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स द मेजर डिटरमिनेंट क्या होता है, प्राइस। इसमें ज़्यादा प्राइस के बारे में हम, जब प्राइस थ्योरी भी कहते हैं इसको हम। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसमें हम इनकम थ्योरी के, जो नेशनल इनकम के बारे में पढ़ते हैं। अगर इन शॉर्ट टर्म में हम कहें कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंट होता है, तो इसमें हम इंडिविजुअल फॉर्म के बारे में, जॉब के बारे में, लेबर के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, इंडिविजुअल लेबर पर स्टडी करते हैं। लेकिन इसमें हम एग्रीगेट या टोटल पूरी कंट्री की कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, कितनी एम्प्लॉयमेंट है, कितनी नेशनल इनकम है, या इंटरनेशनल लेवल पर स्टडी करते हैं, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। यानी सिंपल वर्ड्स में कहें, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स करते हैं, और ये लार्ज या टोटल नेशनल लेवल पर हम इसकी स्टडी करते हैं। तो ये इसका डिफरेंट हुआ। उसके बाद हम करेंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, 4 सेक्टर में हम करेंगे। अब जो इनकम है वो फ्लो कैसे होगी 4 सेक्टर में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हाउस होल्ड से शुरू करेंगे। तो कोई भी बिजनेसमैन है वो अपने घर से निकलता है, पहले उसको कैपिटल की ज़रूरत होती है। कैपिटल चाहे वो बैंक से लोन ले या अपने जेब से पैसा लगाए, तो उसकी नीड होती है पहले कैपिटल की। उसके बाद उसको लैंड की ज़रूरत होती है, जहाँ पे उसने बिल्डिंग बनानी है, इंडस्ट्री बनानी है, जहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना है। फिर उसको उस बिजनेस को चलाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए लेबर की ज़रूरत होती है। और फिर वो जो रॉ मटेरियल को उसका फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करके वो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में सेल करेगा, और मार्केट के थ्रू कहाँ पे आएगी, हाउस होल्ड पर आएगी। ठीक है, जहाँ से हम पहले जहाँ पे गए, और फिर जहाँ से गुड्स एंड सर्विस जहाँ पे हाउस होल्ड में आएगी। फाइनल जो कंज्यूमर क्या होता है, हाउस होल्ड ही होता है। वैसे सेलर रिटेलर के पास जाती है और फिर हाउस होल्ड के पास पहुँचती है। अब हाउस होल्ड क्या करता है, इस गुड्स एंड सर्विस के बदले क्या उनको गुड्स एंड सर्विस की पेमेंट करता है, किसको, फर्म्स को करता है। और जो जब ये इंडस्ट्री जहाँ फर्म्स के पास पहुंचती है, जहाँ बिजनेसमैन के पास पहुंचती है, तो बिजनेसमैन क्या करता है, उन लैंड लेबर कैपिटल की, जब वो लैंड को रेंट देता है